नमस्कार। असली भारत लाइव में आपका स्वागत है। चार धाम के बारे में बहुत व्यथित करने वाली रिपोर्ट है। सनातन परंपरा में पूरे देश की आस्था गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को लेकर है। एक चार धाम यात्रा मार्ग बहुत महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की है और इस योजना को लेकर देश में जितनी उत्सुकता रही है और जितनी तत्परता दिखाई गई है, उतने ही नुकसान भी इसके सामने आ रहे हैं। यह योजना रक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए इस योजना को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इस योजना की वजह से चार धाम को खतरा पैदा हो गया है, इस सच्चाई को भी नहीं नकारा जा सकता। उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा है। वो उत्तराखंड जहाँ से गंगा निकलती है, जहाँ से पवित्र नदियाँ निकलती हैं, जहाँ चार धाम स्थित हैं, जिस हिमालय को ऋषि मुनियों ने गाया है, तपस्या की है और जिसे कालिदास ने कुमार संभव में पृथ्वी का मानदंड कहा है। आइए आपको श्लोक सुनाते हैं। कुमार संभव में कालिदास लिखते हैं, अस्तुत तरस्यांग दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधि राजा पूर्वा परो तो ये निधि ग्राह्य स्थितः पृथिव्याम एवं मानदंड। ये पृथ्वी का मानदंड है। हिमालय से छेड़छाड़ अगर की गई तो ये विनाश का कारण बनेगा। और ये बातें आज इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि उत्तराखंड में इस बार जो तबाही हुई है, हिमाचल में जो तबाही हुई है, जम्मू कश्मीर में जो तबाही हुई है, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि जाग जाइए, चेत जाइए, अभी भी समय है, वरना विनाश कोई रोक नहीं पाएगा। उत्तराखंड में अकेले 150 से अधिक लोगों की इस बार जान गई। 1163 करोड़ 84 लाख का नुकसान हुआ। सड़कें तहस नहस हुई। गंगोत्री धाम का जो अहम पड़ाव है धराली, वहां बादल फटने से भीषण तबाही आई। उत्तरकाशी तो पूरा धंस रहा है। ये रिपोर्टें अखबारों के माध्यम से पहले आ चुकी हैं, अब उस पर खबरें आना भी बंद हो गई हैं। तमाम पावर प्रोजेक्ट वहाँ लग रहे हैं, खुदाई का काम हो रहा है, टनलें बन रही हैं और ये संवेदनशील पहाड़ दरक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने इसमें अहम भूमिका निभाने का फैसला किया है। वो इसमें बीच में कूद पड़े हैं। ये हम आज आपको नई बात बता रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी ने क्या कहा और वो इसमें बीच में क्यों आए, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि उत्तराखंड में इस चार धाम परियोजना की क्या हालत है। चार धाम परियोजना के लिए एक रिपोर्ट भारत सरकार ने तैयार की। उस रिपोर्ट में 825 किलोमीटर सड़क का निर्माण बनाने की योजना हुई। ये योजना दिसंबर 2021 में बनी। इसमें 5.5 मीटर के बजाय 12 मीटर सड़क बनाने का निर्णय हुआ। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया और तब के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे मंजूरी दी। ऋषिकेश से माणा, यानी जो भारतीय सीमा का अंतिम गांव है, वहां तक, ऋषिकेश से गंगोत्री तक और टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 12 मीटर सड़क करने की बात हुई। बताया गया कि ये रक्षा क्षेत्र के लिए अहम सड़क है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर इस पर रोक नहीं लगाई। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है
कि पहाड़ धंस रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। गंगोत्री के ठीक नीचे बहुत बड़ा एक जंगल, उसको काटने की बात हो रही है। उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर भागीरथी इकोसिस्टम जोन को 12 मीटर चौड़ा करने की बात हो रही है। अगर इस बाईपास को ऐसे ही बनने दिया गया तो यहाँ करीब 3000 पेड़ों को काटा जाना तय है, वो काट दिए जाएंगे और देवदार के 6000 पेड़ कट जाएंगे। ग्लोबल वॉच की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की, और उसमें ये कहा गया है कि उत्तराखंड के पास आज से 4 साल पहले, यानी ये जब परियोजना बनी उस समय करीब 2020 तक जब ये परियोजना बनी, यानी 4 साल पहले तक 1.66 मेगा हेक्टेयर नेचुरल फॉरेस्ट था। ये कुल क्षेत्रफल का करीब 32% था, लेकिन 2024 आते आते 998 हेक्टेयर के करीब वन क्षेत्र हमने गंवा दिया, यानी इतने जंगल वहां कट गए। इससे 412 किलोटन CO2 उत्सर्जन के बराबर माना जाएगा, ये वो रिपोर्ट कहती है। ये टेक्निकल आंकड़ा है, यानी इससे कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हुई, गर्मी बढ़ी, हिमालय को खतरा कई कारणों से है, लेकिन हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारा उद्देश्य इस सड़क पर बात करना है, तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मुरली मनोहर जोशी ने क्या कहा। आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। इस पत्र पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के जाने माने नेता डॉक्टर कर्ण सिंह का भी नाम है। इसमें KN गोविंदाचार्य जो भाजपा के विचारक हैं उनके भी दस्तखत हैं। इसमें कुमाऊं के प्रसिद्ध इतिहासकार शेखर पाठक के दस्तखत हैं। इसमें मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा के दस्तखत हैं। इसमें सांसद रंजीत रंजन के दस्तखत हैं, उज्जवल रमन के दस्तखत हैं और समाजवादी पार्टी के कुंवर रेवती रमन सिंह के भी दस्तखत हैं। ऐसे 57 प्रमुख लोगों ने ये गुहार लगाई है कि परिवहन मंत्रालय के उस सर्कुलर को रद्द किया जाए जिसने चारधाम सड़क के इतने बड़े चौड़ीकरण को मंजूरी दी, जिससे पहाड़ धंसने लगे हैं, पहाड़ों में दरारें आ गई हैं और बहुत बड़े नुकसान का खतरा पैदा हो गया है। नितिन गडकरी साहब सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो अगर इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को बहुत आदर करते हैं। इस ब्रॉडकास्ट को अगर सुन रहे हो तो इस पे उनको विचार करना चाहिए। ये अकेले सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखने का मतलब नहीं है। पत्र लिखना तो एक जागरूकता पैदा करने का माध्यम है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल होने वाली है। प्रधानमंत्री से इस पे अनुरोध और गडकरी साहब से इस पे अनुरोध ये है कि भाई इस प्रस्ताव को रद्द करें या इस प्रस्ताव को संशोधित करें, पहाड़ों को बचाएं। उत्तराखंड में अकेले चारधाम कोई नहीं खतरा पैदा हो गया है, चारधाम की तरह ही विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को भी खतरा पैदा हो गया है। जागेश्वर धाम में 125 मंदिरों का समूह है। पिछले 25 सितंबर को आरतोला में एक बैठक हो चुकी है जिसमें भूमि हस्तांतरण की बात हुई थी। लोक निर्माण विभाग यहाँ भी तमाम निर्माण कराना चाहता है। जागेश्वर का देवदार वन नागेशम दारुका बने का प्रतीक है। इस पर भी दैत्यों की नजर लग गई है। हमें इस जंगल को भी बचाना है। जागेश्वर की महिमा जग विदित है। बूढ़ा जागेश्वर इसे हमेशा अभय की मुद्रा में रखता है। एक और मिनी जागेश्वर शिव जिह्वा के रूप में सालम क्षेत्र के कनरा गांव में ऊंटेश्वर महादेव नाम से मौजूद है, जो तपस्वियों की साधना और देव आवाहन के लिए स्वाहा धाम के रूप में भी वर्णित किया गया है। वहां भी सड़क बन रही है, मगर वहां वन क्षेत्र के नुकसान का कोई प्रमाण नहीं है। ये सब मगर अभी उपेक्षित पड़े हैं। बहरहाल जागेश्वर के देवदार जंगल को सरकार में बैठे संवेदनाहीन अफसरों, उनके दलाल दानवों और राजनीतिक महिषासुरों से बचाना जरूरी है। ये आह्वान है
ये असली भारत का सनातन धर्म को बचाने का और अपनी परंपराओं को बचाने का, अपने धामों को बचाने का, अपने मंदिरों को, अपने देवालयों को बचाने का आह्वान है। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि भारत सरकार तक ये आवाज़ पहुंचे और हिमालय की रक्षा का एक संकल्प पूरा हो, एक यज्ञ पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।